शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देशद्रोही की तलाश में पुलिस है, लेकिन इस नारेबाजी के मामले में आरोपी कन्हैया की रिहाई के लिए दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति ट्रेन रोकी गई है। आपको बता दें, बिहार के बेगूसराय से संबंध रखता है कन्हैया, वहां का रहने वाला है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसकी रिहाई के समर्थन में दरभंगा में ट्रेन रोकी गई है। दरभंगा से दिल्ली, नई दिल्ली ये ट्रेन आती है। दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति ट्रेन को कन्हैया के समर्थन में रोका गया है, उसकी रिहाई की मांग को लेकर। न्यायिक हिरासत में कन्हैया को भेजा है कोर्ट ने। इसके अलावा आज ही कन्हैया की बेल पर भी सुनवाई होनी है कोर्ट में, लेकिन इस बीच बिहार में इसके समर्थन में ट्रेन को रोका गया है। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रहलाद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है और कहां पर इस ट्रेन को रोका गया एग्जैक्टली? चलिए, अपने संवाददाता से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के दरभंगा में ट्रेन रोकी गई है। कन्हैया की रिहाई के समर्थन में छात्रों ने इस ट्रेन को रोका है। लेफ्ट पार्टी से जुड़े हैं ये छात्र। लगातार कन्हैया के रिहाई के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आज इस प्रदर्शन की एक नई बानगी देखने को मिली, जहां पर ट्रेन को रोका गया है। दरभंगा से नई दिल्ली संपर्क क्रांति ये ट्रेन आती है, जिसे रोका गया। और आइए रुक करते हैं अपनी खास पेशकश का, देशद्रोही की तलाश। जेएनयू में देशद्रोह का नारा लगाकर देश भर में आग लगाने वाला आरोपी उमर खालिद आखिर छिपा कहां है? दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11 फरवरी के बाद से उमर खालिद लापता है और उसकी लोकेशन दिल्ली से शिमला तक पाई गई है। मगर उम्मीद है कि अब वो बहुत समय तक पुलिस से बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी तलाश में अब दिल्ली की स्पेशल सेल भी जुट गई है, जो कई आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे, कितने अफजल मारोगे। इंडिया, इंडिया, रावत के हत्यारों को कहां छिपा है देशद्रोह का आरोपी? आग लगाकर कहां छिप गया उमर खालिद? आतंकी अफजल का समर्थक कहां लापता है? जेएनयू से कहां गायब हो गया उमर खालिद? देशद्रोह के मास्टरमाइंड की तलाश तेज। स्पेशल सेल के रडार पर उमर खालिद। पहले 9 फरवरी की रात जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए। फिर 11 फरवरी को जेएनयू में भड़काऊ नारेबाजी की। संसद हमले के दोषी अफजल की मौत का बदला लेने के लिए जंग छेड़ने की दुहाई देने वाला मास्टरमाइंड उमर खालिद अब कहां है? कहां है देश के टुकड़े करने के लिए इनकलाब की अपील करने वाला साजिशकर्ता? जेएनयू कैंपस में आग लगाकर पूरे देश को उसमें झुलसाने की साजिश रचने का आरोपी उमर खालिद अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के रडार पर है। दिल्ली पुलिस जेएनयू वाले विरोध प्रदर्शन के मुख्य आरोपी उमर खालिद को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इतने दिन बीत जाने के बावजूद उमर खालिद का कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल से मदद मांगी है। अब उमर खालिद को स्पेशल सेल के रडार पर लाकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस ने कई दिनों तक जेएनयू कैंपस के आसपास उमर खालिद को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल की मदद मांगी गई है। स्पेशल सेल को उमर खालिद के फोन कॉल्स के आधार पर यह पता लगाना है कि वो छिपा कहां है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस को उमर खालिद की कुछ फोन डिटेल्स मिली है। इसमें उसकी लोकेशन कश्मीर और दिल्ली मालूम हुई है। यानी जेएनयू में हुआ प्रदर्शन उमर के इसी सफर के दौरान बनी साजिश का हिस्सा लगता है। दिल्ली पुलिस को उमर खालिद के बारे में जो खुफिया जानकारी मिली है,
उसके मुताबिक वो कई बार कश्मीर से दिल्ली के बीच सफर किया करता था। जेएनयू में देशद्रोह वाला प्रदर्शन भी उमर खालिद के कश्मीरी अलगाववादियों के कनेक्शन का हिस्सा माना जा रहा है। जेएनयू में हुए प्रदर्शन के बाद 11 फरवरी की शाम से दिल्ली पुलिस उमर खालिद को ढूंढ रही है, मगर उसका सही पता नहीं मालूम हो सका। 11 फरवरी से 18 फरवरी के बीच उमर खालिद की लोकेशन कभी दिल्ली तो कभी शिमला बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसकी फोन डिटेल्स में जो लोकेशन मालूम हुई है वो दिल्ली और शिमला के बीच नजर आ रही है। यानी हो सकता है कि देशद्रोह की साजिश रचने वाला आरोपी उमर खालिद हंगामा बढ़ने के बाद चुपचाप दिल्ली से दूर चला गया। फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर उमर खालिद की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को एक दो नहीं बल्कि 3 राज्यों की खाक छाननी है। उमर खालिद का कश्मीर से पुराना कनेक्शन है। वो कश्मीर से दिल्ली आया जाया करता था, मगर जेएनयू में हुए देशद्रोह वाले प्रदर्शन के बाद से वो कश्मीर नहीं लौटा, बल्कि इस बार उसकी लोकेशन शिमला बताई जा रही है। ऐसे में स्पेशल सेल को ये पता लगाना होगा कि शिमला में वो कहां छिपा है, और ऐसा तो नहीं कि शिमला के बाद वो कश्मीर चला गया हो। जेएनयू में देशद्रोह वाले प्रदर्शन को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा है, इसलिए बहुत जल्द उमर खालिद की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है, क्योंकि वही बताएगा देशद्रोह वाले प्रदर्शन का पूरा सच। रोशनी ठोकने और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। उमर खालिद देश विरोधी नारे लगाने वाले और आतंकी अफजल के समर्थन में प्रदर्शन का आयोजक है। उस पर कश्मीरी अलगाववादियों के साथ रिश्ते के साथ साथ नक्सलियों से पैसा लेने का भी शक है। गृह मंत्रालय अब देशद्रोह वाले प्रदर्शन के मास्टरमाइंड खालिद के खिलाफ कई स्तर पर जांच कर रहा है। जिस उमर खालिद को दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, उसका पूरा परिवार कभी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रहता था, मगर करीब 30 साल से अमरावती वाला घर खंडहर में तब्दील हो चुका है और उमर खालिद अपने पिता के साथ कश्मीर और फिर दिल्ली आकर रहने लगा। लेकिन दिल्ली आकर उसका सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि वो देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के साथ जुड़ गया। पुलिस को जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक उमर ने कई बार संसद हमले में बरी किए गए डीयू के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी को जेएनयू कैंपस बुलाया। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में कई बार गिलानी के साथ अलग अलग जगहों पर मीटिंग की। इसके अलावा उमर खालिद ने कई बाहरी कश्मीरी युवकों को भी जेएनयू बुलाया। आतंकी अफजल गुरु की बरसी भी जेएनयू परिसर में मनाई। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय उमर खालिद के देशद्रोह वाले प्रदर्शन के पीछे चरमपंथी गुटों से आर्थिक कनेक्शन की भी पड़ताल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय को शक है कि उमर खालिद को नक्सलियों से पैसा मिला है। नक्सलियों ने देशद्रोह वाले प्रदर्शन में सपोर्ट किया है। नक्सलियों से लेन देन की जांच की जा रही है, क्योंकि उमर खालिद का कनेक्शन DSU यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन से है। DSU नक्सलियों का सबसे चरमपंथी युवा संगठन है। उमर खालिद के फोन डिटेल्स के अलावा उसके बैंक खातों की भी जांच होगी। जेएनयू में जो कुछ भी हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ। इसके तमाम सबूत दिल्ली पुलिस के पास मौजूद हैं और पुलिस का दावा है कि जेएनयू में तमाम संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जेएनयू प्रशासन को भी जानकारी दी गई थी। पुलिस का दावा है कि जेएनयू प्रशासन को उन्होंने कई बार सूचनाएं दी। कैंपस में अक्सर बाहरी कश्मीरी युवकों के आने की खबर दी। इसके अलावा जेएनयू में उमर खालिद और पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी के कनेक्शन को लेकर भी सूचनाएं दी, मगर जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस की सूचनाओं पर सतर्कता नहीं बरती। अगर ऐसा होता तो शायद देशद्रोह वाला प्रदर्शन नहीं होता। बहरहाल इस मामले में जिसकी भी लापरवाही रही हो और जो भी साजिश में शामिल रहे हो, उन सब को अंजाम भुगतने होंगे। मगर इस विवाद के मास्टरमाइंड उमर खालिद के पिता का दावा है कि उन्हें भी नहीं मालूम कि उसका बेटा कहां है। हालांकि वो एक हैरान करने वाली बात कहते हैं। वो अफजल गुरु के समर्थन में की गई नारेबाजी को देशद्रोह नहीं, एक विचार मानते हैं। नारे लगाना देशद्रोही नहीं है। हाँ, अगर नारों की बुनियाद पर कोई वायलेंस होता हो तब वो चीज़ बनती है। वहाँ पे डिबेट्स होते हैं, वहाँ पे एक खुला वातावरण होता है, उसके साथ बात करनी होती है। लेकिन उस एज के अंदर कुछ इमोशनल बातें होने के चांसेस हैं। आपको उसी तरह देखना चाहिए उस एंगल को।
उमर खालिद ने अफजल गुरु के समर्थन से लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का जो नारा लगाया था उसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। मगर देखना यह होगा कि उमर की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी साजिश को लेकर और कितने चेहरे बेनकाब होंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। जेएनयू में देशद्रोह और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन वाला एक नया वीडियो जारी किया गया है। सोशल मीडिया और कुछ टीवी चैनल्स पर दिखाए जा रहे इस वीडियो में 9 और 11 फरवरी वाले प्रदर्शन के साथ छेड़छाड़ की गई है। 9 फरवरी वाले प्रदर्शन के दौरान जो देश विरोधी नारे लग रहे हैं उन्हें 11 फरवरी के वीडियो के साथ मिला दिया गया है, जिससे देखने वाले को यह लगे कि 11 फरवरी को भी देश विरोधी नारे लगे। जेएनयू में हुए देशद्रोह वाले प्रदर्शन को लेकर 2 वीडियो सामने आए हैं। दोनों में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष कन्हैया और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन का सदस्य उमर खालिद को साफ देखा जा सकता है। 9 फरवरी को हुए प्रदर्शन में देशद्रोह के नारे लगे, तब कन्हैया चुप था और उमर खालिद देश विरोधी नारे लगा रहा था। 11 फरवरी को उमर और कन्हैया दोनों ने नारेबाजी की। हालांकि 11 फरवरी को देशद्रोह वाले नारे नहीं लगे। अब आपको दिखाते हैं कि देशद्रोह वाले प्रदर्शन को लेकर एक तीसरा वीडियो भी जारी किया गया है। 9 फरवरी का ओरिजिनल वीडियो सबने देखा है। इसमें राष्ट्रद्रोह वाले नारेबाजी भी साफ दिखाई और सुनाई दे रही है। 11 फरवरी के ओरिजिनल वीडियो में कन्हैया और उमर दोनों सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो 18 फरवरी की शाम को जारी किया गया। इसमें 11 फरवरी के वीडियो में 9 फरवरी के देशद्रोह वाली नारेबाजी का ऑडियो मिक्स किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस सभी वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस के पास 9 फरवरी और 11 फरवरी दोनों वीडियो हैं। दोनों वीडियो में शामिल लोगों की पहचान कराई जा रही है। 9 और 11 फरवरी के वीडियो मीडिया से भी मांगे गए हैं। पुलिस सोशल मीडिया वाले वीडियो की भी जांच कर रही है। बहरहाल इस तरह के वीडियो जारी करने से जेएनयू विवाद की जांच और असली मुद्दा दोनों पर असर पड़ सकता है। इसलिए इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें देशहित के मुद्दे पर गंभीरता दिखानी होगी। रोशनी ठोकने और रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जेएनयू में देशद्रोह वाले प्रदर्शन से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक हर तरफ हलचल रहेगी। जेएनयू में राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन के आरोपी कन्हैया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। इसके अलावा पूर्व प्रोफेसर एसएआर गिलानी की बेल पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। जेएनयू विवाद को लेकर आज बेहद अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक हर तरफ सरगर्मी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की जमानत पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस वकीलों के द्वारा की गई मारपीट पर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू विवाद में फंसे एसएआर गिलानी की बेल पर सुनवाई होगी और देशद्रोह वाले विवाद के खिलाफ इंडिया गेट पर वकीलों का प्रदर्शन होगा। कन्हैया और गिलानी की जमानत पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली पुलिस का रुख कन्हैया को लेकर कुछ नरम पड़ गया है। हालांकि मुद्दा सिर्फ जमानत का नहीं है, क्योंकि पुलिस को कन्हैया और गिलानी दोनों के खिलाफ देशद्रोह की साजिश का आरोप साबित भी करना होगा। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल